नाउ नव भारत की ये जो विशेष कवरेज है उसमें हर मुद्दे पर बात होगी और अंतरिक्ष जितनी असीम ब्रास्ता हमारे साथ मौजूद हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। पंकज शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल पवार साहब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और यहाँ सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आपको दिखाई दे रहे हैं। पंकज जी मैं शुरुआत आपसे कर रही हूँ। इस बार मॉनसून सत्र आपको क्या लगता है वो जो 3 महत्वपूर्ण बिल है वो पास होंगे कि नहीं? विधेयक पास नहीं होगा। सरकार ये अच्छी तरह जानती नहीं होगा। सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है कि वो संविधान संशोधन विधेयक पारित करा सके। सरकार को खुद पता है कि लोकसभा में 41-42 सांसदों का टोटा है और अगर किसी तरह की तिकड़म करके डीएमके के 22 और एनसीपी शरद पवार के 8 यानी 30 सांसदों को वो अपने साथ जोड़ भी ले, यानी कि वो एब्सटेन कर जाएं, इस तरह की कोई स्थिति पैदा हो तो जो इफेक्टिव आंकड़ा है वो हो जाएगा 230। आप डीएमके क्यों भूल रहे हैं? अगर डीएमके के 20 वो आपसे बहुत खुश तो है नहीं, आप लोगों ने धोखा दे दिया, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, वो तो बगल में बैठना भी नहीं चाहते हैं, उसको जोड़ दे तो फिर मेरे ख्याल से हो जाता है आंकड़ा। कहाँ फंसता है? डीएमके के और 8 एनसीपी शरद पवार के अगर ये 30 सांसद किसी तरह एब्सटेन करने को तैयार हो जाएं, ये विधेयक के साथ तो नहीं जाएंगे एब्सटेन। वो टीएमसी वाले गिन नहीं रहे, आप शिवसेना वाले नहीं गिन रहे। इसके बावजूद देखिए कुल मिलाकर के 318 सांसद इस वक्त एनडीए में हैं सब मिलाकर, तो 41-42 का घाटा है। अगर ये डीएमके और एनसीपी एब्सटेन भी कर जाए तब भी 11 सांसदों का घाटा रहेगा। 11 सांसदों का घाटा रहेगा और आप लोग तो बड़ा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। पार्टियां अब एक एक करके हाजिरी लगा रही है और सबसे ज्यादा अगर वहां मौजूदगी दिखाई दे रही है तो आम आदमी पार्टी की, और विपक्ष तो जो आपके विरोधी है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये तो आप ही का मुखौटा कोई और है लेकिन पीछे से काम आप ही कर रहे हैं। ऑल राइट 30 सेकंड का रिबटल और उसके बाद पंकज जी प्लीज 30 सेकंड। ऑल राइट शिवराज जी नहीं बोलेंगे, शिवराज जी नहीं। ऑल राइट आई अंडरस्टैंड नाउ, प्लीज होल्ड ऑन। दूसरी तरफ आप वहां प्रोटेस्ट का बार बार जिक्र कर रहे हैं। पंकज जी प्लीज मुझे एक बात बताइए, वो प्रोटेस्ट राहुल गांधी वहां क्यों नहीं गए? उन्होंने अगर उस प्रोटेस्ट से दूरी बनाई तो कोई वजह होगी ना, वो क्या वजह है जरा सच्चाई से बता पाएंगे आप? राहुल गांधी चले जाओ, आप कहती हैं कि राजनीतिकरण कर रहे हैं, छात्रों का आंदोलन है, विद्यार्थियों का आंदोलन है, उनको करने दीजिए। के पास गए हमने कभी नहीं कहा, सबके पास गए हमने कभी नहीं कहा कि राजनीति कर रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ वो नहीं गए तो कोई कारण ही होगा ना, हमसे डर के नहीं गए क्या कि मीडिया क्या कहेगी? जाए तो मुश्किल, ना जाए तो मुश्किल, ये राहुल गांधी की मुसीबत है। आप हर बात पर सवाल उठाएंगी। आज आपको ये नहीं दिख रहा कि ये जो मानसून सत्र है इसमें जो संसद की मुंडेर से सरकार नीचे गिरती दिखाई दे रही है, हर चीज पे कदम वापस लेने पड़ रहे हैं। हालत ये हो गई है कि किससे कहें कि छत की मुंडेरों से गिर पड़े। हमने ही खुद पतंग उड़ाई थी शौकिया, तो पहले एक शौकिया पतंग उड़ाई डीलिमिटेशन, उसके बाद क्या हुआ, इंटरिम एजेंडा में डीलिमिटेशन बिल का जिक्र ही नहीं है। फिर एक शौकिया पतंग उड़ाई कि 30 दिन अगर जेल में रहे सीएम और पीएम तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। उसके बारे में जो विधेयक आना है कह दिया कि अब इस सत्र में हम नहीं लाएंगे। एक शिक्षा अधिष्ठान, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, क्या वो आ रहा है संसद के इस सत्र में? उसका भी बड़े जोर शोर से ऐलान किया। तो हर मामले में बिना होमवर्क किए शौकिया पतंग उड़ाना, ऑप्टिक्स क्रिएट करना और इसके बाद सारी जिम्मेदार आप पतंग उड़ा रहे थे। मैं और जोड़ देती हूँ, वो पतंग कटती हुई नजर आ रही है ना? शौकिया पतंग यानी वो सारे विधेयक जिसका जिक्र था इस बार नहीं आने वाले हैं।